जय माता दी भक्तों, प्यारे भक्तों। इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा के स्कंद 2 के अध्याय 4 को। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और माँ भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि माता आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी शुभ कृपा बनाए रखें। तो माँ भगवती का स्मरण करते हुए श्रवण कीजिए अध्याय 4। सूत जी बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शंतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए मृगया में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आँखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शंतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाविष जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विवश हो गए तथा कोमल वाणी से उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे वामदो, हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरारोहे, तुम जो कोई भी हो, मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। सूत जी बोले, राजा शंतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि ये वे ही गंगा हैं, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शंतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाविष हैं। पूर्वकालीन प्रेमवश राजा शंतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके यह वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यह जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप के योग्य पुत्र हैं, अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार न करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूँगी। हे राजन, हे नपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं, आप मुझे मना नहीं करेंगे तथा न कोई अप्रिय बात ही कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे, उसी समय हे मान्य नृपश्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहाँ चाहूँगी उस जगह चली जाऊँगी। उस समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाविष के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोचकर गंगा जी ने राजा शंतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवी रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शंतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गईं। राजा शंतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शंतनु के साथ विहार करने लगीं। उनके साथ महाराज शंतनु को क्रीड़ा करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध ही न हुआ। वे उन मृगलोचना के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र, सर्वगुण संपन्ना गंगा तथा चतुर शंतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शंतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उन सुनयनी ने एक वसु को
पुत्र रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें पुत्र के मारे जाने पर राजा शंतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापिनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता हूँ तो यह मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी मैं इसे रोकता नहीं हूँ तो यह इसे भी जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हुई भी तो पता नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में अब मैं क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। तदनंतर यथा समय जब वह 8वां द्रौ नामक वसुपुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदिनी गौ का हरण कर लिया था, तब उस पुत्र को देखकर राजा शंतनु गंगा जी के पैरों पर गिरते हुए कहने लगे, हे तन्वंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे शुचिस्मृते, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अतः इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे करभोरू, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुश्रोणे, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। वेदविद विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शंतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापिनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ या रहो, किंतु यह पुत्र यहीं रहेगा। हे पापिनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूँगा? राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को श्राप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जाकर जन्म लोगे। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहाँ स्थित देखकर कहने लगे, हे अनघे, आप हमारी माता बने। अतः हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वे 7 वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के श्राप से विमुक्त हो गए। यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। अतः हे महाराज शंतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, यह गांगेय बड़ा ही बलवान होगा। अब इसे मैं वहीं ले जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप से वरण किया था। हे राजन, इसे पाल कर इसके युवा होने पर मैं पुनः आपको दे दूँगी, क्योंकि मातृहीन बालक न जी पाता है और न सुखी रहता है।
ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शंतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोग जन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राज्य कार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखेट के लिए वन में गए। वहाँ अनेक प्रकार के मृगगणों, भैंसों तथा सूकरों को अपने बाणों से मारते हुए वे गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर वे राजा शंतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहाँ नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा शंतनु बड़े विस्मित हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह भी स्मरण न हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति मानवीय कृत्य, बाण चलाने के हस्तलाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा शंतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे कि कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के ही समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा शंतनु बोले, हे गंगे, यह बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप उसे मुझको दिखा दीजिए। गंगा जी बोले, हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र 8वां वसु है, जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गांगेय को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुव्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्याश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्यकुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, उसे आपका यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नराधिप, आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा वह पुत्र राजा को देकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गईं। उसे पाकर राजा शंतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा शंतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक सूंघकर और उसे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और दैवज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शंतनु ने सब प्रजाजनों तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वे धर्मात्मा शंतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी सुध नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आप सबको वसुओं के श्राप का कारण, गंगा के प्राकट्य तथा भीष्म की उत्पत्ति का वृतांत कह दिया। जो मनुष्य गंगावतरण तथा वसुओं के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने यह पवित्र, पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पौराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारविंद से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया है। द्वैपायन व्यास जी के मुख से निस्सत यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र, अनेकानेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनि श्रेष्ठों, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले, कल्याणकारी, सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।